अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद यासिर, आपके अपने चैनल जापान मशीनरी स्टोर मुल्तान से। इस वक्त हम मौजूद हैं होम ग्राउंड की एक नर्सरी पर जो हाई डेंसिटी के प्लांट्स के लिए तैयार की जाती है। यहां पर तकरीबन 11 से ज़्यादा वैरायटीज़ मौजूद हैं जिनकी यहां पे प्लांटिंग की जाती है। इनको जदीद तरीक़ाकार के मुताबिक तैयार किया जाता है ताकि मैंगो की फ्रूटिंग ज़्यादा ले जा सके और मैंगो के ऑर्चर्ड के अंदर हम 1 एकड़ से मल्टीपर्पज़ मैंगोज़ की वैराइटीज़ लगा के और मैंगोज़ लगा के वहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुबीन, जो इस फॉर्म के एक यंग एनर्जेटिक एमफिल क्वालिफाइड है ये बच्चा, और यहाँ पे एज ए फॉर्म मैनेजर है। मुबीन से हम इसके यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये नर्सरी किसी आम नर्सरी के मुकाबले में किस तरह से ज़्यादा बेहतर है और यहाँ के प्लांट लेने के बाद आप अपने मैंगो को कितने अर्से में ग्रो कर सकते हैं, वो आपकी फ्रूटिंग में कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मुबीन। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ठीक, आप सुनिए यासिर भाई। मुबीन, सबसे पहले तो इस सेटअप के बारे में हमें बताएं डिटेल्स में कि यहाँ पर आपके पास कितनी वैरायटीज़ हैं और उन वैरायटीज़ की मदद से आप इनकी प्लांटिंग आगे किस तरह से करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। अच्छा, थैंक यू सर, आपने मौका दिया। जिस तरह है कि सर हमारे पास जो नर्सरी है इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, 11 वैरायटीज़ जैसा हमने जिक्र किया पहले भी। उसके अंदर अगर हम शुरू करें स्टार्ट से तो सीनरी आ जाती है, फिर एक सीनरी की ही एक और सब वैरायटी है लेट सीनरी, जिसे जनाब गोल्ड के नाम से लोग पहचानते हैं आज, वो वैरायटी है। उसके बाद दुशहरी के अंदर 2 वैरायटीज़ हैं, दुशहरी और दुशहरी लॉन्ग, वो दोनों अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद रटोल, जिसे हम अनवर रटोल कहते हैं, 12 नंबर वो है। उसके साथ ही एक और है मौसमी रटोल, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। इसके अलावा हम आ जाते हैं चौंसा वैरायटीज़ की तरफ। चौंसा में भी मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, वाइट चौंसा, मौसमी चौंसा, अजीम चौंसा, ये सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद लाल बादशाह एक वैरायटी है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल होगा कि ये जो वैरायटीज़ की डिटेल है ये हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देंगे। जी। ये नर्सरी किसी आम नर्सरी से किस तरह से डिफरेंट है? आपने इनको शॉपर्स में रखा हुआ है, कौन कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं आप इसमें यूज़ कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ों की वजह से ये आम किसी भी प्लांट के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, ये चीज़ें बताएं। ये चीज़ इस तरह है सर, जो हमारे पास नर्सरी लगी हुई है सॉइल्स के अंदर, ट्रेडिशनल लोग लगा रहे हैं अपने खेतों में या कहीं पे भी, वो यूज़ करते हैं, मिट्टी के अंदर लगाते हैं। उसकी वक्तन गोडी करनी पड़ती है, गोडी करने से जड़ें टूटने का खतरा होता है। उसमें जब हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, फर्टिलाइज़र लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पॉली बैग्स के अंदर, डिफरेंट डायमेंशन में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 10 इंच विड्थ है और 14 इंच की हाइट है पॉली बैग की। इसके अंदर हम जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं, मीडिया इसके अंदर है शुगर केन बगास, कोकोनट कॉयर और सिल्ट। जो शुगर केन बगास है वो हम यूज़ कर रहे हैं 65%, सिल्ट हम यूज़ कर रहे हैं 30%, कोकोनट कॉयर हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर 5%। इसका एक होमोजेनस मिक्सचर बना के बैग्स में फिल करते हैं। उसके बाद हम अपने सीड्स जितने में नर्सरी रिक्वायर्ड होती है प्रिपेयर करनी है, जो हमारा टारगेट है उस हिसाब से सीड सोइंग करते हैं। वो सीड जो है तकरीबन 20 से 25 दिनों बाद जर्मिनेट कर जाता है। सिर्फ हाई डेंसिटी के लिए यूज़ हो सकता है या किसी भी ऑर्चर्ड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं? इस प्लांट को हम दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं, हाई डेंसिटी के अंदर भी, ट्रेडिशनल के अंदर भी। हाई डेंसिटी के अंदर हमें चाहिए कैनोपी प्लांट की प्रॉपर, क्योंकि हाई डेंसिटी के अंदर प्लांट की हाइट 7 फीट होती है मैक्सिमम हम लेके जाएँ तो उसके ऊपर हमें वहाँ कैनोपी चाहिए प्रॉपर। वो कैनोपी तब बनती है जब हम इसको सेंटर से ग्राफ्ट करें। अच्छा, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है या ट्रेडिशनल जो नर्सरीज हैं वहाँ पर साइड से ग्राफ्टिंग करते हैं उसको। साइड से ग्राफ्टिंग की वजह से कैनोपी हाफ पोर्शन में प्रॉपर होती है, हाफ पोर्शन में प्रॉपर नहीं होती। सेंटर ग्राफ्टिंग किस तरह से होती है? सेंटर ग्राफ्टिंग इसमें हम वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं टेक्निकल वर्ड में। इसमें हम स्टेम को, जहाँ पर हमारे पास साइन वुड जो है, जो हमने ऊपर ग्राफ्ट करना है पीस किसी भी डिज़ायर वैरायटी का, उसकी थिकनेस देखते हैं, उसकी थिकनेस क्या है। उस थिकनेस की हम देखते हैं प्लांट के ऊपर स्टेम कहाँ पर मैच कर रही है उस थिकनेस को, वहाँ से कट करके एक उसको बीच में से कट लगाते हैं प्लांट को, वहाँ पर उसके अंदर फिर साइन वुड को दोनों तरफ से हम कट करके प्लांटिंग कट दे के उसके ऊपर हम वहाँ पे उसको लगा देते हैं। इस सारे प्रोसीजर का स्टार्ट आप वैसे ही ट्रेडिशनल तरीके से लेते हैं, जैसे हम आम की गुठली को मिट्टी में रखते हैं और उसमें प्लांट निकल आता है, उसके बाद उसकी ब्रीडिंग की जाती है। इसके अंदर वहाँ पर भी थोड़ा जो हमारे किसान हजरात हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे दूध हो जाते हैं। प्रोसीजर सारा सेम है। प्लांट्स के लिए जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है सीड लगाने के लिए, वो 2 तरह की है। सॉइल आपकी इतनी सॉफ्ट हो जब आप प्लांट्स वहाँ से निकालें उसकी रूट्स को डैमेज ना हो, या इतनी हार्ड हो कि रूट्स सॉइल के अंदर पेनिट्रेटिंग ना कर सकें। जो हम यूज़ करते हैं, हम फार्म यार्ड मैन्योर, मगर हो वेल रॉटन और डिकम्पोज्ड हो, मिनिमम भी 8 to 9 मंथ डिकम्पोज होना चाहिए, 8 to 9 मंथ का हो वो, बिल्कुल सही। या फिर ऑर्गेनिक मीडिया जो यूज़ कर लें उसके अल्टरनेट। आम का जो ट्रेडिशनल तरीकाकार है वो आप भी और हम सब और हमारे व्यूअर्स सब जानते हैं
कि आम की जैसे ही पौधा निकलता है उसकी कोई वैरायटी नहीं होती, बिल्कुल, वो या तो देसी होता है जी, या आई थिंक सिंदड़ी होता है, वो कुछ उसकी पता कोई नहीं, वैरायटी नहीं उसकी कोई वैरायटी नहीं तो होती है। उसकी ब्रीडिंग के लिए उसको कलम लगाने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं आप? उसको कलम लगाने के लिए हमारे पास अभी एक टारगेट है। लेट्स सपोज हमने 100 वैराइटीज़ करनी है, सिंदड़ी के प्लांट्स तैयार करने हैं, 100 वाइट चौसा के तैयार करने हैं। ठीक है, हम फील्ड में जाएंगे, हमारे पास अपना फार्म है, वहाँ पर हम जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे प्लांट, देखेंगे प्लांट की हेल्थ कैसी है, प्लांट अच्छा है, उस पर कोई डिजीज़ नहीं है, फ्रूटिंग वो सही करता है। वहाँ से हम जो साइन वुड लेने के लिए फिर हम फर्स्ट या सेकंड साइन वुड लेंगे, सिर्फ जो शुरू की होंगी टिप्स, सही, यानी कि प्लांट की जो करंट ईयर की ग्रोथ है उसकी मैक्सिमम 9 इंच हम ले लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वो ज़्यादा उसके बाद जो उसकी थिकनेस होगी वो वही थिकनेस होगी जो हमारे प्लांट्स की 1 साल के बाद होगी, जो वो ग्राफ्टिंग के काबिल होंगे। यहाँ पर लाके उनको जैसा बताया कि वेज ग्राफ्टिंग है, हम उसको उसे करते हैं, वो यहाँ पे ग्राफ्ट कर आप देंगे क्या उसको। समझते हैं कि ये सिर्फ डोमेस्टिक पाकिस्तान लेवल के ऊपर ही ये आपकी जो नर्सरी है इसके प्लांट्स बेचे जा सकते हैं या एक्सपोर्ट की तरफ भी कोई एक्सपोजर? नहीं, इन प्लांट्स को अगर हम पॉली बैग्स में और ऑर्गेनिक मीडिया में प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं, अगर हम इजिप्ट की बात करें, वहाँ पर हमारी एक बात चल रही है एक्सपोर्ट के वाले से, तो उनकी लिमिटेशन है कि वो सॉइल को यूज़ नहीं करते। एक्सपोर्ट कैटेगरी का मटेरियल है, बिल्कुल, इसकी जो प्लांटिंग है वो उसी कैटेगरीज उन्हीं मैनर्स के मुताबिक है कि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका एक्सपोर्ट भी उम्मीद, कर बहुत सकते शुक्रिया आपका। हैं। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसान हमारा, हमें उससे खुशहाल करना है, उसकी आसानी के लिए हमें तरीके अडॉप्ट करने हैं। दुनिया की मईशत की तरक्की का राज उसकी लैंड है। हमारी 75% इकानमी आप सब जानते हैं कि वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है। हमें मॉडर्न फार्मिंग पे आना होगा, पाकिस्तान में फार्मिंग को आसान बनाना होगा। इसमें मुबीन जैसे पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसको बेहतर कर सकें और यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको जापान मशीनरी स्टोर की तमाम वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इससे ना तो मेरा कोई बेनिफिट है, इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हम आने वाली नई भी रिसर्च, किसी भी नई चीज़ को आपके साथ बआसानी शेयर कर सकें। अब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।